कल ही मैंने पूछा तो भाई सुशील वर्मा जी यहाँ खड़े हो जाएंगे। डायबिटीज के बाद, ये कोरोना के बाद डायबिटीज इतनी बढ़ गई, 30 और 35 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ रहा था। कहाँ पर है? पीछे है ना, वहाँ ले जाओ माइक। एक भाई यहाँ पर भाई गिरीश जी बैठे हैं, रजनीश जी बैठे हैं, धन सिंह जी बैठे हैं, महावीर जी बैठे हैं। कितने उदाहरण दूं? आज इन्हें सबको फिर से एक बार इंडिया टीवी पर पेश करने वाला हूं। कोटि कोटि प्रणाम। 80 तक आ गई थी ऑक्सीजन लेवल। खाली योग किया, दिव्य धारा पतंजलि बाम का प्रयोग किया, जैसे बताया हमने, अणु तेल डाला, गाय का दीपक जला लिया, उसमें थोड़ा सा दिव्य धारा डाल दी और ऑक्सीजन लेवल 80 से सीधा 98-100। बावड़े घूम रहे हैं ऐसे ही। अभी मैं इसकी मुहिम चला रहा हूं, आज से ये लॉन्च कर रहे हैं ये मुहिम कि 80 तक भी ऑक्सीजन लेवल आ जाता है तो घबराओ मत, और 300-400 भी शुगर लेवल आ जाता है तो घबराओ मत। तो पहले तो भाई क्या नाम है, सुशील वर्मा जी ना? हाँ जी, हाँ जी कोटि कोटि प्रणाम जी। स्वामी जी। मैं 35 इंसुलिन सुबह लेता था और 30 शाम को, और अब यहाँ आके बिल्कुल नहीं ले रहा। कोरोना कब हुआ था? कोरोना पिछले साल हुआ था, बाईपास। पहले मेरी बाईपास हुई, फिर अब देखो कैसे कैसे बाईपास किया हुआ होगी। हाँ। फिर इंसुलिन पर डिपेंडेंट 30-35 यूनिट वाला, फिर कोरोनिल खा के ठीक हो गया। पहले तो कोरोना को जीता कोरोनिल से, पहले तो ये ले लो। लोग कह रहे अब कितने डेटा इकट्ठा करें। पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी देहरादून वाले मेरे से बोले, स्वामी जी सम अपना डेटा बहुत इकट्ठा करो। ये सारे डेटा के बल पर सारी दुनिया में ना, डेटा सबसे बड़ा इस समय दुनिया में, जो सारी दुनिया को पागल बनाने के लिए जो है सारी दुनिया को लूटना चाहते हैं, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचर, इसके ऊपर ही सारी दुनिया अब टिकी हुई है। आने वाला जो भविष्य है सारी दुनिया में नेचर एंड एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा के ऊपर। अब लो, अब ये सारे डेटा अब इसी महीने, मई महीने में मैं सारे इकट्ठे कर लूंगा, क्योंकि सारा देश मुझे सुनता है। देश के कम से कम सुबह 5 से 10 करोड़ लोग तो सुबह मेरे साथ आस्था और इंडिया टीवी पर योग करते हैं। एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। फिर जो मैं कहता हूं वो डेटा तुरंत उपलब्ध कराते हैं। ये भी इतना बड़ा डेटा बैंक हमारे पास में है। तो एक तो ये सबसे बड़ा डेटा खड़ा हुआ है। अब 35 और 30 इंसुलिन लेते थे, अब आते ही बंद कर दिया। एक दिन बाद बंद कर दिया जी। एक दिन बाद में। अब शुगर कितना है? अब शुगर आज सुबह बगैर इंसुलिन के 130 थी। 130 शुगर है, ये लो। और पहले इंसुलिन लेकर के भी कितना रहता था? पहले इंसुलिन लेकर भी 280, 284, 285 और खूब परेशान रहा करता था। अब बताओ, इससे बड़ा और डेटा क्या चाहिए भाई तुमको? धरती का कोई एक साइंटिस्ट आ जाए और बाबा से मुकाबला कर ले, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बड़े फ्रेंड है साइंटिस्ट। एक आदमी आ जाए जो ये एक दिन के अंदर 30 और 35 यूनिट बंद कर दे इंसुलिन जैसे मैंने सुशील वर्मा जी की बंद की है। कहां से हो सुशील भाई? फरीदाबाद, हरियाणा। क्या करते हो? बिजनेसमैन हूँ जी। कोई मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए ना बात बोलने के लिए? मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ जी। हाँ, ये पैसे दे करके आते हैं यहाँ, और मैं लेना चाहूं तो इससे ले सकता हूं 1 लाख रुपए कि भाई तू लाइफ मेंबर बन जाना, तो बन जाएगा साल 6 महीने में। बिल्कुल बन जाऊंगा जी। ये तो बनने के लिए तैयारी बेटा पहले इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते पहले ऐसे ऐसी, मैं तो शुरू से मतलब मैं लोगों की भलाई करते करते जो है मर गया तो नहीं, जिंदा हूं। और लोग जो है सुबह से शाम तक पत्थर फेंकते रहते मेरे ऊपर, और क्या क्या गालियां देते हैं। मैंने कहा तुम अपना गालियां देते रहो, मैं ऐसे गुरु का चेला हूं, तुम तो ईंट पत्थर फेंक रहे हो। उसने 18 बार जहर पिया था, फिर भी भलाई की थी। तो मैंने कहा भलाई करूंगा। तो लोग कहते थे ये जो खड़े होकर के बोलते हैं ना, अब इनकी रिपोर्ट बोलती है, ये क्या बोलते हैं कि बोले बाबा के चेले बोल देते हैं मेरी 30-35 यूनिट इंसुलिन थी और 65 इंसुलिन एक दिन में बंद हो गई। बताओ सुशील की। बिल्कुल ठीक बात है। और हार्ट का पेशेंट और डायबिटीज का पेशेंट होने के बाद कोरोनिल से कोरोना को हराया। और किस किस को हुआ था परिवार में? और वाइफ को हुआ था। क्या नाम है उनका? गीता वर्मा। गीता जी। तू भी बता तेरा क्या हाल है?
इसने भी अपना कोरोना कोरोनिल से ठीक किया, प्राणायाम से ठीक किया। जय गुरु जी। प्रणाम। हम आपके बहुत परम भक्त हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले साल हमें कोरोना हुआ तो मैंने सिर्फ 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाई, उसके बाद मैंने आपकी कोरोनिल श्वासारी यही ली और मैंने 4-5 दिन में अपने आप को ठीक कर लिया। लो 4-5 दिन में गीता ने ठीक कर लिया। और उसके बाद भी हम पूरा अभी तक हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में कोरोना गिलोय इन सबको फॉलो करते हैं। कोरोनिल गिलोय, सॉरी ये कोरोनिल जो है ना, ओके और के एक जैसे हैं इसलिए ऐसा हो गया। और गुरुजी जहाँ तक आपने अभी ये बोला कि लोग मुझे गाली देते हैं, तो देखिए जो भी वृक्ष लदा हुआ होगा फलों से उसी को लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन फल भी वही देता है। तो मैं आपके चरण कमलों में यही कहना चाहूंगी कि आप जैसे सपूत जो हैं वो भारत माँ को और मिले और इस देश की सेवा करते रहें। और भारत माता की जय, क्योंकि मेरा मातृभूमि सबसे पहले है, हम उनसे बाद में है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। देखो दोनों पति पत्नी एकदम राष्ट्रभक्त हैं। ये आप ही लोग हमारी ताकत हो, बाकी तो पत्थर फेंकते रहते हैं, तो आप लोग जो बल देते तो हमारे घाव भर जाते हैं उन पत्थरों के, तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है सुशील, बैठो। जो है देखो, ये जिनकी 70-80 78, रजनीश की 78, गिरीश की 80, धन सिंह की 85, महावीर की 85, 82, ऐसे ही अलग अलग की है। भाई धर्म प्रकाश, उसको तो दोबारा कोरोना हो गया, उसने तो अपना गाय का घी का दिया जलाया। परिवार में पिताजी रोज हवन करते हैं, ओम प्रकाश आर्य जी, तो उसने कहा कि स्वामी जी ने बता रखा गाय का घी का दिया जलाओ, और बोले मैं इसमें थोड़ी सी दिव्य धारा और डाल देता हूं। तो बैंक वालों ने कह दिया उसको, ही खड़े हो जाओ सारे। देखो मैं आपको कुछ नए एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आज सारे देश को ही बता रहा हूं, खड़े हो जाओ सारे, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अपने अपने आसन करते रहो जिनको करने, और सीधे लेट करके उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। सबसे पहले तो इस गिरीश को माइक दो, इधर ही सामने खड़ा है काली शर्ट वाला। कितनी आ गई थी गिरीश ऑक्सीजन? हाँ इसको दो, ये तो पूरी परिवार के साथ आया हुआ है, सारे चेकते रहते हैं सुबह सुबह। ओम स्वामी जी। स्वामी जी हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, पहले हमारे फादर साहब को हो गया, तो फिर सबको हो गया था, क्वारंटाइन। कितने परिवार में लोग? 15 लोग हैं। 15 के 15 को हो गया। बाकी योग से और कोरोनिल की गोली से सारे के सारे से भी ठीक हो गए। सारे के सारे योग और कोरोनिल से ठीक हुए, और क्या प्रमाण चाहिए? अब अच्छा एक बात और सुन लो, कुछ जो भाड़े के टट्टू है ना विदेशी कंपनियों के, फाइजर के, यूनिलीवर के, कोका कोला, पेप्सी के, इन विदेशी कंपनियों के साथ जिनकी यारी और भारत से गद्दारी है, वो रोज पतंजलि के बारे में बकवास करते रहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सामने खड़े 80 कितना आ गया था ऑक्सीजन लेवल? 80 आ गए थे। डरा नहीं ना जी, डरने योग करते हैं बाबा, मैं आपको रोहिणी से ही फॉलोअप करते हैं, हम पूरा परिवार योग करता है, इसलिए डरे नहीं। रोहिणी में कैंप हुआ था मेरा, उसमें आए थे परिवार के लोग। ऐसे मेरे पूरे देश में 10 करोड़ लोगों के तो मैंने कैंप कर रखे हैं, इनके काबू में कैसे आऊंगा? 10 करोड़ तो मेरे ऊपर आने चाहिए। कितने? 10 करोड़। और 10 करोड़ मेरे शिष्यों ने सिखा दिए, 20 करोड़ वो, और फिर उनके साथ में जुड़े हुए 4-4, 5-5 और 100 करोड़ तो मेरे डायरेक्ट संपर्क में। कर लो, मेरा क्या करोगे? पूछ पाड़ लो, है ही नहीं। स्वामी जी एक मेरी शुगर भी थी जब मैं घर से चला था, उसमें 246, अब यहाँ बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, 100 आ गई है। शुगर नॉर्मल कर ली। और ऑक्सीजन लेवल कैसे ठीक किया उसका बता। इससे बड़े डरे पड़े हैं लोग। योग से प्राणायाम करके और लंबे लंबे सांस लेकर के वो किया, बल्कि उस समय मैं होटल में था। अच्छा हाँ, एक्चुअली किसी मीटिंग में गए थे और वहां जाके जिससे मिले उसको कोरोना हो रखा था। हाथ मिलाए वहां पे तो वो, बट वो हो गया, कंट्रोल हो गया। योग करते थे इसलिए सहन करके निकल के बाहर उससे। और कोरोनिल की गोली साथ में रखते थे। कोरोनिल साथ में थी, प्राणायाम करते रहे, लंबे लंबे सांस। आजकल एक बात और, जो बावड़ी जरा सा ऑक्सीजन लेवल का नीचे गया, मर गया, अब नहीं होता कुछ भी। अरे अब कर, अब जरूरत है। अब मुझे ट्रोल किया गया 2-3 दिन पहले, बदमाश लोगों ने ट्रोल किया कि स्वामी रामदेव कहता है भगवान ने प्रकृति में ऑक्सीजन भरी हुई है, 2 राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये 2 सिलेंडर दे रखे हैं, ऊपर से दिव्य धारा का सिलेंडर लगा लो। खूब ट्रोल किया। मैंने कहा खूब करो, इससे और प्रचार होगा। मैं सही बात बोल रहा हूं, खूब करो ट्रोल। अब इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि बाबा जी ने ये क्यों कह दिया कि ऑक्सीजन भरी पड़ी है।
स्वामी जी एक चीज और कहनी थी। हाँ, बताइए। मेरा एक संकल्प था कि पूरा परिवार आया हुआ है कि एक हम यहाँ कुटिया जो आपका है, एक कुटिया बनवाना चाह रहे हैं। चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। ओम स्वामी। नेकी और पूछ पूछ के बोले सामने एक कुटिया और बनानी है। मैंने यहाँ जो है ना खूब लोगों से दान लिया। अभी ये कुटिया बन रही है और ये जब इधर ये जिसाला के सामने देख रहा हूँ ना, बड़े बड़े गड्ढे खुद रहे हैं। यहाँ 5-7 करोड़ का एक बहुत बड़ा जो है योग का हॉल बना रहे हैं। सब चीज़ तो भाई मैं अब जहाँ आ जाऊँ वहाँ छोटा तो रहेगा नहीं, वहाँ बड़ा। पहले यहाँ 300-400 लोगों का उपचार होता था, मेरे आने के बाद अब 1000 का कर दिया। अब ये पतंजलि योगपीठ में 4-5 हजार का करेंगे। अगले साल से पूरे ग्रुप के ग्रुप आएंगे। अब एक एक फैमिली में 50-50 लोगों को कोरोना हो रखा था, कहाँ जाएंगे अब? वो पतंजलि आएंगे। और सारे देश के लोगों से मैं तो एक ही बात कहता हूं, गिरीश जी ने जो बात कही कि भाई तुम 98% जो भी कमाते हो अपने घर परिवार के लिए लगाओ, मेरे को तो 2% में दे दो। यूं मान लो कि रामदेव नाम का एक बालक थारे घर में पैदा हो गया तो भाई तुम अपने बालकों के लिए, किसी के लिए मोबाइल लेके आओ, किसी के लिए मोटरसाइकिल लेके आओ, किसी के लिए गाड़ी घड़ी लेकर के आओ। मैं तो तुमसे जो है इतना ही मांगता हूं भाई, घर परिवार संसार के लिए 98%, उपचार और उपकार के लिए 2% दो। चलो भाई, गिरीश जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और मैं ये सबसे एक बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ बाबा की बात को सुन लो और योग कर लो। इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। घर में बैठे बैठे ये तो कर ही सकते हैं। 5 बजे आकर के इतना कष्ट कर लेंगे तो ये समझो कि ये देश बिल्कुल सही हो जाएगा। इतने डरे बैठे हैं। आपने सर कोरोना में हमसे भी बहुत कहा था कि आप क्यों जा रहे हो, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है। मैं कहा नहीं भाई, हम तो ये राइट टाइम है, इसी में जाएंगे। तो और यहाँ आकर के बिल्कुल जितने भी आपको बताया था थायराइड और पीरियड्स की जो इश्यूज आ रहे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इनके ये खुद, इनकी पत्नी, फिर इनकी दूसरी क्या लगे थारी सिस्टर हैं? अरे किसकी सिस्टर? इनकी सिस्टर है। तो तेरी क्या लगी? बहन लगी। हाँ ठीक है, चलो जोरदार चलो बहुत आशीर्वाद है। ओम शांति। ये सारे ठीक हो गए, पूरे परिवार वाले, सारे ठीक। पूरा कुटुंबा ठीक है ये तो तुम्हारी क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारी पत्नी, और उस पत्नी की दूसरी क्या है? उसकी बहन। तेरी क्या लगा है? इसकी बहन लगा, तेरी तो साड़ी लग गई, तो ना भूल गया बाबा के साथ मिलके ये तो ब्रह्मलोक में चला गया। जो सब बहन ही लग गई इसने, बस अपनी पत्नी ने पत्नी मान ली है, बाकी ठीक है ये तो मजाक की बात थी। चलो अनुलोम विलोम कर लो। मस्त है ये बालक। और इनकी माँ, पूरा कुनबा खानदान सब योगी बन गया। ये देखो एक महावीर ये खड़ा जवानों की तरह दंड बैठक लगाता है। 100 दंड बैठक लगाओ। 65 साल का, कितनी उम्र होगी महावीर जी? 67 में। जोरदार ताली बजाओ भाई। ये मेरी तरह से जोर जोर से फुफकार मारे भस्त्रिका में, कपाल भाती अनुलोम विलोम में दंड बैठक लगाओ। मैंने कहा महावीर जी ये उम्र का ख्याल नहीं। बोला बाबा जी आपने कह रखा 100 साल जवान रहना है आपका बालक भी संगठन से जुड़ा है, क्या नाम है? अनिल है जी। अनिल, कहां से हो? हिसार से। हिसार से। हिसार वाले बहुत पक्के योगी हैं भाई, वहां से बढ़िया प्रोडक्ट निकले हमारे। जोरदार ताली बजा दो भाई हिसार वालों के लिए। युवा प्रभारी है जी। बात युवा प्रभारी है। और परिवार में क्या कोरोना हो गया था फिर कैसे लठियाया वो? हाँ यार, हरियाणा वाले ना लठियाते हैं ये। हाँ चलो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो। हाँ स्वामी जी आपको नतमस्तक चरण से प्रणाम प्रणाम। जैसे मैंने बताया था जी, कोई ऐसी घटना होगी थी परिवार में। वैसे तो 15 साल से हम जुड़े हुए आपके साथ जी। मैं कहीं 400 किलोमीटर दूर सुबह ही गया था 3 बजे से। 8 बजे मेरे को संदेश आया भाई कोई घटना होगी है घर में। तो वापसी फिर आया जी गाड़ी चला के। 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई जी मैंने जी। और फिर हम 5-7 दिनों कर्म क्रिया में लगे रहे। तो पहले तो सोचा थकान होगी भाई कोई, वो किसी के परिवार में कोई हाँ जी, शरीर पूरा हो गया, वहां जाके बैठे, वहां किसी को कोरोना हो रखा था। हाँ हाँ जी। वहां से ये लेके आगे। देखो ये कहीं से आ जाता है, ऐसे पता नहीं लगता कई बार। फिर सबको बुखार हुआ तो गए कुछ हो तो गया। फिर 2-3 दिन बाद एहसास हुआ भी कुछ न कुछ हो रहा है घर में। ये पोती है जी। ये प्रियंका पुत्रवधू है। इसकी दादी को और दो पोतियां, एक पोता, उनको तो नहीं हुआ। हमने सबने टेस्ट कराया, सबको कोरोना मिल गया जी। 2 बेटे हैं, 2 पुत्रवधू हैं, तो सबको कोरोना मिल गया जी। तो हमें तो लज्जा आई जी, बल्कि भाई हमारे योगी होते लोग क्या कहीं आस पड़ोस में कोरोना हो गया कि रगड़ा हो गया। हाँ जी। रोज हवन करते हैं जी शाम को 1 घंटा जी। और हमने तो फिर दबा के हवन किया जी दिन में भी।
दिन में हाँ जी। दबा के हवन किया और दबा के कपाल भाती अनुलोम विलोम किया। और सवासारी करोनिल 6 छली जी, 2 सवासारी खाना खाने से पहले सुबह, और फिर करोनिल, और वो अपना अणु तेल भी डाला जी। हाँ, मैंने तो एक सुबह ही दिन में, दोपहर शाम 2-2 ले ली 3 बार। मेरा तो एक ही दिन ली जी मैंने तो। एक ही दिन लिखा हाँ, मैंने खा ली एक ही दिन में। एक ही दिन में कर दिया काम, हाँ जी। एक ही दिन में भगा दिया। हाँ जी। ये है हरियाणा के लोगों का कोरोना को लठियाना। लठियाना बोलते हैं जिसके पीछे लठ लेकर पड़ जाए ना, तो इसलिए भगवान जी ने भी पैदा हुए मथुरा वृंदावन में लठ बजाया के कुरुक्षेत्र में। तो और स्वामी जी मेरा यहाँ बुकिंग थी 23 जून का नंबर पड़ा हुआ था पहले जी, मैंने प्रार्थना डाली भाई मेरे को जल्दी जल्दी दे कर दो। हमने- फिर मेरे को 10 मई का मिला जी। फिर ये कोरोना रिपोर्ट जो बनानी होती है बड़ा मुश्किल काम था जी। मैंने सब करवाई जी 3 तारीख को, और रिजल्ट नहीं आया जी 5 तारीख तक शाम तक। फिर मैं बड़ी चिंता में पड़ गया। मैं वहाँ ऑफिस में भी गया, वो बोले जी अपने आप आएगा, पता नहीं कौन सी लैब में। वो सुबह संदेश आ गया जी 6 को। मैंने तो फटाफट यहाँ रिक्वेस्ट भेजी जी प्रार्थना, इन्होंने 1 घंटे में दे दी जी। मैं उसी टाइम भाग लिया परिवार को लेके सारे। तब हाँ जी। अब पूरे परिवार को लेके आए हैं, और सारे परिवार ने 1, 2 और 3 दिन में सबने हाँ जी, कोरोना भगा सबने दिया। भगा 3 दिन में हाँ जी। छुट्टी कोरोना की। हाँ जी, ये सामने बैठे हुए सारे बालक ठीक है जी। ऐसे। और अपना और स्वामी जी ये कह रहे थे ना छोटी पत्थर। छोटी बिटिया को लाइफ मेंबर बना रखा। हाँ जी, लाइफ मेंबर बेटा भी है जी, पुत्रवधू भी है, जी जी जी। और पोता है उसको शायद और भी मेंबर ना बनाएंगे ना, जो। सब भगवान की हाँ, कृपा है। हाँ जी। तो लगे रहते हैं। और जो स्वामी जो विरोधी है ना, जो डोले पत्थर फेंकते बता रहे सभी हमारे भाई, वो चुपके चुपके आगे कहते हैं हमें भी दे दो ये चीज, ये दवाई हमारी ले आना। खुद शर्माते हैं जाने के लिए। जो हमको विरोध करते पहले हैं। गाली देते थे ना, हाँ वो जी। चुपके चुपके खा रहे हैं। चुपके चुपके सारी चीज मंगा रहे। चलो उनके लिए भी ताली बजा दो हाँ भाई, जी। कोई बात नहीं, तो गलती होगी उनसे, अपने तो बालक हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। अपने तो भाई किसी को दूसरा मानते नहीं, हम हाँ तो जी। सब एक ही भगवान की संतान मानते हैं। हाँ जी। जो पत्थर फेंक रहे वो भी अपने ही हैं। कई बार अपने कुनबे में भी आपस में राड़ हो जाए, तो कुनबा बड़ा है तो कुछ लोगों को ना समझी में लोग करते हैं ऐसा। भाई हमने किसी के भैंस थोड़ी खोल रखी है, नहीं जी, किसी फिर के हम- खूड थोड़ी बार रखे। हाँ जी। पहले हम अपने योग पर डटे हुए सभी, मतलब धीरे धीरे आने लगे। अरे सब आ जाएंगे। हाँ जी। मैं एक बात कहता हूं, 99% लोग अपने आप आ जाएंगे लाइन पे, क्योंकि उनकी जरूरत है। चलो आशीर्वाद में महावीर हाँ, जी, स्वामी। ये उसको देना। एक तो और ये तो चढ़ा ही पट गया। एक भाई तो ये है, इसके तो फेफड़े खराब हो गए, उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस। लंग फाइब्रोसिस सार्कोडाइसिस में क्या होता है, 70% इसके फेफड़े खराब हो गए थे। क्या नाम है? हरीश ठक्कर, राजकोट। आज तो तेरे हाथ भी नहीं हिल रहे, कम हिल रहे हैं आज। जेनेटिक पार्किंसन था, और कोरोना के बाद तो 3 गुना और बढ़ गया था। हाँ, माइक पकड़ने में तकलीफ हो रही थी। आज आप देख रहे हो, आज माइक भी पकड़ने में हाथ में आ गया। कल मैं पकड़ रहा था इसका माइक, इसलिए माइक पकड़ के दिखा रहे हैं। बोले बाबा जी इंडिया टीवी में 2 बार स्वामी जी ने खुद माइक पकड़ के मुझे बात करवाई, और आज अब ना माइक पकड़ लिया, बोलो बोलो। हाँ, कितना % फेफड़ा खराब हो गया था? मेरी लंग्स 70% डैमेज थी। 70% लंग डैमेज, आज 70% और फिर फायदा कोरोना हो गया। है। अब 70% अच्छा कर लिया लंग। हाँ, अच्छा हो ये गया लो, है। पहले 70% डैमेज थे, लंग फाइब्रोसिस, और कोरोना हुआ, और किडनी का क्रेटिनिन कितना हो गया था? किडनी में सूजन था, और क्रिएटिनिन 3 हो गई थी। 3 यहाँ क्रिएटिनिन? पे 6 दिन में क्रिएटिनिन 0.9 आ गई। 1 से कम आ गई। ये लो, 100% किडनी ठीक कर ली। अब ये पार्किंसन ठीक कर लिया, फेफड़ा ठीक कर लिया, और कोरोना का क्या हाल, कितने दिन में भगाया था कोरोना? कोरोना 1 हफ्ते में क्या क्या खाया था? कोरोनिल खाई थी, और अनुलोम विलोम और कपालभाति और- 1-1 घंटा की थी। और स्वासारी श्वासारी खाने के पहले, पहले, और कोरोनिल खाने के बाद। कोरोनिल खाने के बाद। चलो भाई जोरदार ताली और बजा दो। अणु लंग तेल- फाइब्रोसिस वाले 70% तेल- फेफड़े खराब है, अणु तेल डाला, अब ये ठीक हो गया। और क्या प्रमाण चाहिए इनको? रोज प्रमाण मांगते हैं। अब तो आज ज्यादा ही खुश हो रहे हैं, अब तो माइक पकड़ लिया इन्होंने, नहीं तो ऐसे ऐसे हिलता था इनका हाथ, ऐसे ऐसे। हैं? उस पार्किंसन भी ठीक कर लिया। हैं? चलो आशीर्वाद ठक्कर जी, ठक्कर ने ऐसी मारी टक्कर, कर दिया काम। हैं? तो ये खड़ा, इसका भी ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया था। कितना आ गया था भाई ऑक्सीजन लेवल?
मेरा नाम रजनीश है। चलो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लो। मेरे से डॉक्टर कुलदीप जी फोन करके बोलो बाबा जी सबको बताओ कि कफ कोल्ड बुखार में भी प्राणायाम किया जा सकता है। मैं तो रोज बता रहा हूं। बोलो और बताओ। लोग डर के बोलो कफ कोल्ड हो गया, कोरोना हो गया, अब तो प्राणायाम नहीं करना। धत तेरे की। अरे अभी तो करना है, अभी तो मौका है जी। मेरा नाम रजनीश है जी। और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, एनटीपीसी रिहन से। और 80 से जैसे नीचे लेवल आने लगा तो मेरी वाइफ है, खड़े हो ना। इन्होंने बोला क्या कर रहे हो, हाँ? जल्दी से तुम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करो। क्या बात है, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है। बोले अनुलोम विलोम कर। जी। उसके बाद एक दिन सिम्टम आया मात्र, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका शुरू किया। उस समय अनुतेल नहीं था, सरसों तेल नाक में डाला। उसके बाद फिर हमारे एक मित्र हैं सिंगरौली में जो कि पतंजलि दुकान खोले हुए हैं जी। उनको मैंने बोला कि जल्दी से वहाँ से भेजो। तो और हमारे ऑफिस में 5 स्टाफ को हो गया था सर। अच्छा जी। एक स्टाफ तो मर ही गया, 6वां, जो कि फाइनेंस मैनेजर था। और 5 लोगों को हुआ था। और जिसमें कि जैसे ही हमको पता चला इनको कि इनको इफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि हमारे साथी थे तो उनको सहयोग करना था, उसी में इफेक्टेड हो गया। तो फिर इन्होंने हमारे सारे स्टाफ के सदस्य को बोला कि आप कोरोनिल मंगवाता हूँ मैं, उसके बाद आप सबसे पहले सरसों तेल नाक में डालो और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करो। तो इन्होंने सारे घर के स्टाफ जो मतलब वाइफ वगैरह बच्चे थे उनको नहीं होने दिया। ये इनका बहुत बड़ा देन है स्वामी जी। और उसके बाद हम 5 जो हैं, 5 क्वारंटाइन सेंटर में थे। उसके बाद फिर 5 पर डे भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करते रहे और करते रहे। और दूसरे दिन कोरोनिल किट आ गया। हाँ। तो सारे लोग कोरोनिल किट और अनुतेल नाक में डालते रहा। अच्छा, वहाँ क्वारंटीन सेंटर में ही सब। जी जी जी। हाँ। मैंने मंगवा लिया और घर में भी सारे के घर में भेज दिया, 5 के घर में। ठीक बात है जी। उसके बाद 3 से 4 दिन में मतलब सारे लोग नॉर्मल हो गए। 3 से 4 दिन में सारे नॉर्मल आ गए जी। और ऑक्सीजन लेवल इसका कितना आ गया वापस? ऑक्सीजन लेवल फिर दूसरे दिन हमारा 98 99 आ 80 गया। से 78 और 80 तक पहुंच गया था जी इसका। जी। अब वापस 98 और जी। 99 आ गया। ये है। अब इतनी बात होने के बाद भी लोग प्रमाण मांगे। बताओ क्या क्या प्रमाण दे इनको? दांत मेरा खराब होने जा रहा था स्वामी जी। मैं आरसीटी करवाने के लिए गया तो वो ऑक्सीजन लेवल चेक करता था। जी। ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो मतलब कोरोना के बाद। उसके बाद हमारा 82 85 का भी दिखा दे। तो वहीं बैठ करके मैं अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करता था बस 2 से 5 मिनट। स्वामी जी। उसके बाद फिर वो देखता था, अरे साहब हमारा मशीन तो नहीं खराब हो गया। जी। 99 और 98 आ जाता था तुरंत। 82 85 से सीधा 99। अब ये अनुलोम विलोम की इतनी महिमा। अब इसके बाद भी, और मैं तो आर्टिफिशियल तरीके से अपना कम कर लेता हूँ, 50 तक ले आता हूँ। बाह्य प्राणायाम किया, बाह्य प्राणायाम करके और ऑक्सीजन लेवल 50 पर कर लेता हूँ और 5 सेकंड में वापस 99 और 100 अभी करके भी दिखा दिया, फिर भी नहीं मानते लोग। अभी यहाँ आना था तो 3 दिन पहले से हम लोग चालू कर दिया भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम और अनुतेल। ये तो कोरोनिल किट तो हर घर में करीब करीब होना चाहिए, पूरा घर में 100%। क्योंकि इसका मैंने देख लिया हूँ। कम से कम हमारे सारे स्टाफ जो हैं कोरोनिल किट सबके घर में पहुँच गया है। जैसे ही कल इंडिया टीवी पर प्रोग्राम आया तो कम से कम हमारे 10 स्टाफ जो है बोला क्या कि कैसे दवाई आएगा। फिर मैं ऑर्डर मी, स्वामी जी ऑर्डर मी ऐप निकाले हैं तो उनको मैंने लोड करवा करके उसके बाद सीधा उस पर मैं बोला क्या कि पूरा सामान जो लेना है उसको करो। कम से कम हमारे 10 स्टाफ जो है कल ही ऑर्डर बुक किए हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। अब देखो ऑर्डर मी पर
500 किलोमीटर में 24 घंटे में और 1000 किलोमीटर में 48 घंटे के अंदर आपको ऑर्डर पर घर बैठे मिल जाता है। हमने करीब 50,000 किट तो एडवांस में बुक करके और जो पैक करके रखी हुई है। तो ये एक जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऑर्डर मी एक ऐप है, वहाँ आप घर बैठे ये सारी चीज़ मंगा सकते हो। अभी थोड़ी पूरे भारत में हरिद्वार से भेजने में थोड़ा समय लग जाता था, तो अब कल परसों से मंगलवार और बुधवार से बेंगलोर में भाई हमारे मंजूनाथ जी, शांतिलाल जी, और इधर नागपुर में भाई हमारे यशपाल आर्य जी, और विजय डागा और विनय डागा जी गुवाहाटी में। पूरे भारत में 24 से 48 घंटे में कोरोनिल घर बैठे कोई भी मंगा सकता है, घर बैठे। अब इतनी अफरा तफरी मचा रखी है, लोग बावड़े हो रखे। चलो बात मेरी वाइफ को थोड़ा सा स्वामी जी। चलो बाकी अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, आसन के साथ करो, जिनको आसन के साथ करना है ये करो पूरा। हाँ प्रणाम स्वामी जी। इनके जीभ में अल्सर टाइप से हो गया है, मैं उसके लिए यहाँ आई हुई हूँ। उसको भी ठीक कर देंगे। और थोड़ा ये हिम्मत हार देते हैं, इसके लिए आपका अब इनको आज वापस बुलाया मैंने सबको, आज इंडिया टीवी पर फिर से कोरोना का ही कार्यक्रम रखा अभी है। मैं आ रही थी तो मेरे सारे स्टाफ मना कर रहे थे कोरोना बढ़ रहा है मत जाओ। मैं बोली मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ कोरोना का कोई असर ही नहीं है। चलो एक बार भाई सारे आस्था वाले सारे दिखा दो भाई, यहाँ पूरा योगा ग्राम पूरा आनंद से भरा हुआ है और सारा कोरोना फ्री है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। लोगों में उत्साह, लोगों में मैं हिम्मत जगाता हूँ और बताता हूँ तुम घर बैठे बैठे कोरोना होने के बाद में लोगों की इतनी हालत खराब है, अलग अलग लोगों की, किसी के फेफड़े चले गए। और महाराष्ट्र में तो एक नया काम और हो गया, इतनी बुरी हालत है लोगों की, इतनी बुरी हालत है म्यूकरमाइकोसिस के कारण से लोगों के किसी के जबड़े निकाल रहे हैं, किसी की आंख निकाल रहे हैं। बोले तेरी आंख में कोरोना का वायरस घुस गया, तेरे जबड़े में घुस गया, आंख निकाल रहे हैं, जबड़े निकाल रहे हैं। दत तेरी की कोरोना नहीं खाएंगे बेवकूफ कहीं के। अरे ये खा लो, जबड़ा निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, फिर दिमाग में घुस रहा है, मर रहे हैं, खाएंगे नहीं। क्यों? बोले बाबा ने बना रखी है। ये मतलब मूर्खता की हद होती है। मैं तो ये चाहता हूं कि अब चलो, अब ये जो पूरा गैंग है, माफिया है ना, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, ये तो आयुर्वेद का विरोधी है। बोलो आयुर्वेद नहीं, ये तो आयुर्वेद आयुर्वेद तो स्थापित हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा इसका तो। अरे आदमी मर रहे हैं, उनको नहीं बचाओगे तुम? कितना अच्छा होता है यदि भारत की सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस बात को स्वीकार कर लेती और हर कोरोना मरीज को हॉस्पिटल में कोरोनिल कंपलसरी कर देते, तो आज ये देश की हालत खराब ना होती। लेकिन अब क्या करें, संसार में ना अलग अलग तरह के बहुत चक्रव्यूह है। चलो कोरोना में तो एक पीछे भाई खड़ा हो, उसके पास जाना जो है, अनुलोम विलोम करो सब, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और एक्सरसाइज अपनी। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ भाई, पीछे माइक थोड़ा। हाँ अनुलोम विलोम जी। ओम स्वामी जी। मुझे 6 महीने के अंदर 2 बार कोरोना हुआ। ये तो धर्म प्रकाश है ना जी। हाँ। पहले नवंबर में हुआ, उससे पहले मैं 6 महीने पब्लिक डीलिंग में रहा बहादुरगढ़, तब मैं कोरोनिल खाता रहा, तब मुझे नहीं हुआ। ये बैंक में सर्विस करता है भाई। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट ऑफिस चला गया, वहाँ पर जाकर मैंने कोरोनिल ख़त्म हो गई तो लापरवाही की, तो नवंबर में मुझे कोरोना हुआ। तो घर पे कोरोनिल नहीं थी, अंग्रेजी दवाई मैंने खाई, उन्होंने 15 दिन में मेरी हालत ऐसी कर दी कि गला खराब, कुछ खा नहीं सकते, और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि खाना नहीं खा सकते थे। तो बैंक के एक साथी घर पे आए, वो कोरोनिल दे के गए मुझे। उसके बाद थोड़ा रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी होने में 2 महीने लग गए। और उस 2 महीने के बाद दोबारा जब कोरोना हुआ, उसका एक बड़ा सीवियर सिम्टम था कि सिर में रह रह के दर्द के दौरे पड़ते थे, ऐसा लगता था कि दीवार में सिर मारो। ये इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने एक आर्य समाज में देखा था कि वो घी के अंदर दिव्य धारा डालते थे और उससे हवन करते थे। उनसे पूछा तो बोले कि इससे रोगाणु मिट जाते हैं। तो मैंने घर में
घी का दिया जलाया, उसमें दिव्य धारा डाली और उसको अपने सिराने रख के मैं सो जाता था। पूरी रात नॉर्मल रहा और उससे मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये आर्य समाज में जो हवन करते हैं तो घी के अंदर कपूर भी डालने का विधान महर्षि दयानंद ने किया है। तो कपूर के साथ साथ ये तो पिपरमेंट, अजवाइन सत, और इसमें तो जो है यूकेलिप्टिस और लौंग का भी तेल है, तो सारे डाल दिए इसने। और घी का दिया इसने सोचा 24 घंटे हवन तो कर नहीं सकते, रात को सोते समय हवन कैसे करेंगे, तो वो जो है घी के दिए के अंदर ही दिव्य धारा डाल दी और उससे कुछ तो सहज रूप से उड़ के, कुछ अग्नि के साथ संपर्क में आके, और ये धर्म प्रकाश जिसको दोबारा कोरोना हो गया था। और इससे बड़ा फर्क ये रहा कि इस बार वीकनेस कोई नहीं हुई और मेरे को ये ऑक्सीजन के लिए और ये ऑक्सीमीटर का जरूरत नहीं पड़ा और मैं इसको सर्वाइव कर गया सेकंड टाइम भी। और वो सिर दर्द का क्या हाल? सिर दर्द का एक ही इलाज था सर कि दिव्य धारा और बाम लगाया और कपड़े से सिर को बांधा और सो गए। 2 घंटे बाद उठो नॉर्मल है, जब दोबारा हो फिर वही लगा लो ठीक हो जाए, और कोई तरीका नहीं। तो ये दिव्य धारा और बाम मैंने बताया था, पूरे छाती में लगा लो, जिनको ऑक्सीजन 80 तक पहुंच गया, 75 तक पहुंच गया। अब इतने सरल उपाय हैं, लेकिन सबको जहर खाने, और जहर खा के हॉस्पिटल से नेगेटिव तो आके घर आके मर रहे हैं। फिर नेगेटिव आ गया कोरोना तो, लेकिन अंदर से जो तुमने एक तो कोरोना और ऊपर से तुमने जहर खा लिए सारे, और खराब हालत। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बहुत जरूरी होने पर थोड़ा स्टीरॉयड लगाना पड़े लगा लो भाई, ले लो, लेकिन 5-10 mg से ज्यादा मत लेना बावड़ेपन में। देर ठोके जा रहे 25-25, 50-50 mg स्टीरॉयड, और फिर लोग मर रहे हैं। फिर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, मल्टी ऑर्गन फेलियर, और मर रहे हैं। ये कितने लोग बिछड़ रहे हैं, कितने माँ बहन बेटियां, कितने माता पिता के बच्चे छिन गए, कितने बच्चों के माता पिता इस कोरोना ने छीन लिए। लेकिन लोग जो है ना सही चीज को समझ नहीं रहे, घबराहट में कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए आज से मैंने अभियान शुरू किया है कि जिन्होंने क्रिटिकल कंडीशन में 70-80 जिनका ऑक्सीजन लेवल हो गया था, जिनका 70-80 ऑक्सीजन लेवल हो गया था, वो अपनी रिपोर्ट के साथ और नाम के साथ, अभी हमने आस्था पर एक स्क्रॉल चलाया हुआ है, उसमें 25 मोबाइल नंबर चलते हैं हमारे डॉक्टरों के, और वो सब पर व्हाट्सएप भी चालू है। तो उन व्हाट्सएप के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट और अपना नाम और अपना 1-2 मिनट का वीडियो भेज देंगे। ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसके लिए जोरदार अभिनंदन करो। तो सारे डॉक्टर साहिबानों सुन लिया, वो जो वीडियो आएंगे, रिकॉर्ड आएंगे उनको, और रिपोर्ट आएंगे उनको, अपने को संभाल के रखना है। तो सभी लोग, ये सब हमारे वैद्य, ये जो है आजकल जो है ये क्या बोला जा रहा है कि घर बैठे परामर्श, टेलीमेडिसिन, ये ऑनलाइन कंसंट्रेशन और टेलीमेडिसिन, ये इस काम में भी हमारे सारे वैद्य लगे। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन हो जाए। हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद के चिकित्सक, और ये सब प्रकार से आप घर बैठे अपने आप को कैसे उभार सकते हैं। और योगाग्राम में आकर के कोरोना के बाद तो जिन्होंने खूब स्टीरॉयड खाए हैं, खूब जिन्होंने एंटीबायोटिक्स खाए हैं और रेमडेसिविर का जहर अपने जिस्म में भरा है, वो आ जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या उपद्रव होंगे अभी तो आगे चल करके। तो धर्म प्रकाश भाई, आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट नहीं करती, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। चंडीगढ़ में जो हॉस्पिटल से डॉक्टर फ़ोन करते हैं, वो लिटरली ये बोलते हैं कि आपको सुबह शाम को अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब करने लग गए योग की, तो सब अब तो बोलने लगे, योग की तो सपोर्ट करने लगे। उसके लिए अभिनंदन है सारे डॉक्टर्स का। योग के बारे में तो सब ओपनली बोल रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के, डॉक्टर त्रेहन जी से लेकर के, डॉक्टर सरीन जी से लेकर के, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं सबके सब बोल रहे, खुद कर भी रहे। लेकिन कोरोनिल के बारे में बोलने में उनके सबको तकलीफ क्या हो रही है, बोले ये तो आयुर्वेद है। यहां झगड़ा फंस गया, हिंदू मुसलमान कर रखा है पूरा कि भाई हम तो एलोपैथी वाले, हम आयुर्वेद के बारे में बात कैसे कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते, जान बचानी है कि तुम गैंगबाजी करोगे यहाँ, ये आयुर्वेद का गैंग, ये एलोपैथी वालों का गैंग, ये गैंगबाजी छोड़ो। और एक बात और बताता हूं, कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में कोरोनिल कंपलसरी कर रखा है। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। बहुत से डॉक्टर्स ने,
देख लिया उसका रिजल्ट, अपने ऊपर भी देख लिया, पेशेंट्स के ऊपर भी देख लिया, वो लगे हुए भी है, उनका अभिनंदन है। ठीक है बेटे धर्म प्रकाश जी स्वामी जी, अब पहली बार जब हुआ तो मैं 1-1 घंटे खांसी करता था, खांसी मेरी रुक नहीं रही थी, 20 दिन तक मैं परेशान रहा। फिर मुझे पतंजलि से जो दवाई मिली उससे मेरे को आराम आया और खांसी खत्म होने में 2 महीने लग गए। वो पहली बार खांसी पहली बार तो बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी उस और टाइम इस बार तो अभी खांसी के लिए हमने एक रेडीमेड बना दिया है, जी जी कंठामृत। कंठामृत, जी जी, इससे बहुत आराम है। ये एक जबरदस्त चीज है। और जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है उसको मैं बोलता हूं वो स्वासारी गोल्ड ले लो। जिनको ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो स्वासारी गोल्ड बताते हैं, और जिनको स्वासारी गोल्ड न मिल पाए फिर मैं इसका फार्मूलेशन बता देता हूं। 20 ग्राम स्वासारी पाउडर, 20 ग्राम त्रिकुटा चूर्ण, 20 ग्राम सितोपलादी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 10 ग्राम गोदंती और 2 ग्राम मोती पिष्टी और 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती। ये इसका फार्मूलेशन है, कोई भी बना सकता है घर में, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, यही फार्मूलेशन है इसका। और इससे मरते हुए रोगियों को हमने जलाया स्वासारी से। ये जो पहले स्वासारी क्वाथ और प्रवाही, स्वासारी पंचकोल जो मैं बोलता हूँ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, उससे ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो नया स्टेन बोले ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा पावर के ले ले, स्वासारी गोल्ड ले ले, इसमें स्वर्ण भस्म है। चलो अनुलोम विलोम करो, लंबा लंबा तो करना नहीं है, तो सब अपने को आधा आधा घंटा करना है। जी बहन। ओम स्वामी जी। ओम। मेरे हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट हैं और रोज ऑपरेशन करवाते हैं। तो पिछले साल सर खुद डॉक्टर है? खुद डॉक्टर हैं, और पिछले साल जब ऑपरेशंस करवा रहे थे तो कोरोना पेशेंट्स के भी थे और जो आसपास डॉक्टर्स थे उन सबको कोरोना हुआ। सिर्फ 2 जने बचे उस हॉस्पिटल में, एक मेरे हस्बैंड और एक और मैंने वो दूसरे कौन? एक और डॉक्टर जो थे उनको नहीं हुआ, बाकी सबको कोरोना हो गया। क्या नाम है आपके पति का? डॉक्टर अजय बत्रा। डॉक्टर अजय बत्रा। इनको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जिस दिन से पहले तो आरोग्यवटी और गिलोय की खा रहे थे। आरोग्यवटी में भी गिलोय तुलसी नीम है, आरोग्यवटी और गिलोय खा रहे थे। और जिस दिन से कोरोनिल लॉन्च हुई उस दिन से हमारे घर आई हुई है, और उसी दिन से खा रहे थे डॉक्टर साहब। और कोई कहना नहीं माना इन्होंने मेरा, ये सोच के कि भी ये कर लो, योगा कर लो, पर ये शिद्दत से खाई, बड़ी शिद्दत से खाई कोरोनिल और स्वासारी। तो उससे हॉस्पिटल का बाकी सारा स्टाफ कोरोना पीड़ित, बाकी सारा स्टाफ, और जो 2 डॉक्टर खा रहे थे कोरोनिल वो नहीं हुए। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? लो, मेरे हस्बैंड तो खा रहे थे, दूसरों का मुझे पता नहीं। मेरे हस्बैंड को तो डेली खा रहे थे, 6-6 गोली खाए जा रहे थे। मैं कह रही थी इतनी नहीं खानी, कहते बस खाऊंगा अब। सामने कोरोना दिखे। और मेरी सिस्टर भी आई हुई है, उसको भी किडनी प्रॉब्लम है और लंग्स की भी प्रॉब्लम है, और वो अब तक बची हुई है। और हमारे सारे परिवार को डर था कि इसको जरूर कुछ हो जाएगा, बाकी देखी जाएगी। तो वो दिल्ली में रहती है, तो वो भी मेरे साथ आई। और मेरा बेटा यूएसए में है। जब वो जा रहा था 31 जनवरी को, तो मैंने उसे 3 आरोग्यवटी ला के दे दी। मैंने कहा पता नहीं भाई, कुछ मन में ख्याल नहीं था कोरोना का, बस वैसे ही ला के दे दी और वो ले गया। उसके बाद जब कोरोना लॉन्च हुई तब से वो भी मंगा रहा है वहां पे। अमेरिका में मैं खा रहा हूँ, बेटा भी है। तो डॉक्टर अजय बत्रा जी के लिए भी आशीर्वाद। क्या नाम बहन आपका? सिमी बत्रा। सिमी बत्रा। अब ये मेरे प्रचारक है, अभी इनको कोई कैसे बताओ कंट्रोल करेगा? ये प्रचार कर रहे हैं योग का, आयुर्वेद का। चलो खूब आशीर्वाद उनको देना। एक तो अभी एक यहाँ मंच पर भी माइक लाना, कहाँ गया वो हमारा जो है कनक और उनके फादर के एक दूसरे मित्र, उनको देना माइक। हाँ, कनक और उनके फादर के एक मित्र हैं, पूरे हॉस्पिटल को, कनक को बुलाना भाई। कनक और उनके फादर, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब में, और दूसरा एक और उनका मित्र, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को कोरोना हो गया। पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को, खाली 2 आदमी बच गए, एक कनक के फादर और एक उनके मित्र, जो 2 कोरोनिल खा रहे थे वो बच गए, बाकी सबको कोरोना हो गया। चलो करो अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं आपको 97 से फॉलो कर रहा हूँ। 97 से? जी। पहले मैं आपको कनखल में मिला था। जी जी जी। फिर आपने, मेरे को पता लगा आप 11 बजे दर्शन दोगे। हम 8 बजे गए थे, 11 बजे तक आपके दर्शन के लिए बैठे रहे। जी। पहले मैं ये सोचता था स्वामी जी हैं 60-70 साल के होंगे। फिर मैं वहाँ पे आया तो पता लगा कि आपकी तो एज 40 से कम ही है। फिर मैं वहाँ पे देखा, पूछा भाई 40 से कम ही है। मैं भी उस टाइम 50 साल का था। अच्छा। फिर मैं आपको फॉलो करता रहा। मेरे को 2000 में डॉक्टर ने बोला घुटनों का ऑपरेशन करा ले। मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। आपने बोला था साइकिल चलाते रहो,
कपाल भारती 5-5 मिनट करके 4 बार करो, रोम विलोम 5 मिनट करके 4 बार करो। मैं फॉलो करता रहा, ऑपरेशन नहीं कराया। फिर 2000 जून में मैंने अपने बाईपास सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर के गया। बाईपास के लिए उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, कहते करा लो। मैं 4-6 महीने तो ऐसे निकाल दिए, नहीं कराया। फिर एक दिन डॉक्टर को मिला, वो कहता करानी तो पड़ेगी। मैं फिर घर पे बगैर बोले रात को नाम लिखवा के आ गया। मैं चलो कल जाके एडमिट हो जाएंगे। फिर वो ठीक हो गए, कोई ख़ास बात नहीं है, उन्होंने छोटी मोटी दवाई दी। मैं 3-4 महीने बाद फिर योगा वगैरह करनी शुरू कर दी। योगा वगैरह करता रहा, फिर अभी 10-12 साल बाद चलता रहा। फिर ये मेरे को कोरोना हो गया थोड़े दिन पहले, जनवरी मैंने आपका 15 तारीख का बुक करा रखा था यहाँ पे जी। 9-10 तारीख को पता लगा मेरा बुखार हो गया। 4-5 दिन मैंने ऐसे निकाल दिए। मैं कहा टेस्ट तो कराना ही है, 3 दिन बाद करा लेंगे। उसमें दिखाया तो पॉजिटिव आ गया। मैंने पॉजिटिव आ गया तो फिर आपके यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए बोला। मेरे को 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। फिर 25 अगस्त की रजिस्ट्रेशन मिली थी। 25 अगस्त की मिली थी। मैं कहा बहुत टाइम है। फिर मैंने पिछले हफ्ते अप्लाई करता रहा। फिर वो भाटिया जी हैं अशोक विहार दिल्ली, उन्होंने बोला मैं तुम्हारे को नंबर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे ट्राई करता रहा। इन्होंने मेरे को कहा अभी कोरोना का क्या हुआ होने के बाद? हाँ, मेरे को जनवरी में कोरोना हो गया था। 9-10 दिन तो मैं देखता रहा, भाई छोटा मोटा बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। क्योंकि कपाल भारती रोम विलोम अच्छी तरह करता था। किसी को भी घर में पता नहीं लगता था इसका बुखार है, छोटा बुखार है, चलता रहेगा। और फिर 11 तारीख को मैंने जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई करके डेट बढ़ाने के लिए बोल दिया। पर मैंने दवाई कोई नहीं खाई, ना योग करता रहा। अब फिर 20-25 दिन पहले मेरी आंखों में रात को सोए एक आंख से दिखना बंद हो गया। हाँ, रात को कोरोना तो ठीक कर लिया, वो आंख गड़बड़ कर गया। कोरोना ये गड़बड़ कर रहा है, आंख, कान, दिमाग, जबड़ा, फेफड़ा, लीवर, किडनी। अब फिर क्या हाल है? रात को 12:30-1 बजे मेरे को ये लगे मेरे को दिखाई कुछ नहीं देता। मैंने टीवी खोल के देखा, टीवी में एक आंख से कुछ नहीं दिखाई दे, जैसे काला ही काला है सब कुछ। फिर मैं कहा अभी तो दवाई कोई मिलनी नहीं है। मैं रोम विलोम कपाल भारती 2-3 घंटे से जितना टाइम लगा करता रहा। सवेरे थोड़ा दिखना शुरू हो गया। लो, सुबह तक दिखना शुरू हो गया, रात भर लगे रहे कि भाई ये तो गया कहाँ। बच्चे कहने लगे चलो डॉक्टर को जाना ही पड़ेगा। चले गए, थोड़ी बहुत दवाई ली, 1-आधा दिन दवाई डाली, फिर कुछ नहीं, ठीक हो गया अपने आप। और वो हार्ट का क्या हाल है? हार्ट का तो फिर मैं कभी सोचा ही नहीं कुछ भी। और 20 साल पहले बाईपास करा ली थी, वही चल रहा है, कोई पूछा ही नहीं, कोई देखा और नहीं। घुटने का तो ऑपरेशन कराया ही नहीं मैंने। घुटना भी ऑपरेशन ही भूल गया। 2000 में मेरे को डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कर लो। मैं क्या नाम है? अशोक गुप्ता, दिल्ली से। चलो भाई, अशोक जी ने अपना शौक दूर कर लिया, बहुत बहुत अभिनंदन। 71 मेरी एज है, दिल्ली रहता हूँ। 71 एकदम मस्त रहते। चलो आशीर्वाद। लोग डरे बैठे, अरे डरो मत। ये जवान लड़के, इसको देना जल्दी से। इसको भी कोरोना हो गया था। ये भस्त्री का स्वामी जी कपाल भाती अनुलोम विलोम, यही संजीवनी है इस धरती की। संजीवनी बटी ढूंढने में लगे हुए हैं जी। मेरा नाम मृगेंद्र वत्स है, मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ जी। मेरे को नवंबर 2020 में कोरोना हुआ था। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं इंटर्नशिप चल रही थी उस टाइम जी। तो जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे उनको कोरोना हो गया था। हाँ। तो उनके थ्रू मेरे को हो गया था। हाँ। तो मुझे 1-2 दिन तक तो पता लगा नहीं। तो उसके बाद जैसे 2 दिन हो गए तो घर गया तो स्मेल टेस्ट एकदम चला गया। तो मुझे शक हो गया कि हाँ कोरोना हो गया। तो जब टेस्ट हुआ तो मैं पॉजिटिव मिल गया। अगले दिन फिर सारे फैमिली वाले पॉजिटिव आ गए। मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर भी आई है यहाँ पे। सारे परिवार को हो गया, क्योंकि 3-4 दिन में फैल गया, सबको प्रसाद मिल गया। वो डर हम उस टाइम गए क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओ, वो वहाँ बैठी है उस तरफ। तो उस टाइम हम ज़्यादा घबरा गए, लेकिन हमने प्रयास नहीं छोड़ा। सुबह शाम अनुलोम विलोम कपाल भारती। कोरोनली किट तो मैंने उसी दिन खरीद ली जिस दिन पॉजिटिव आया था। मैं 2 गोली तीनों टाइम, स्वशारी, कोरोनिल और अणुतेल आपका चल ही रहा था। तो हमने स्वामी जी 1 हफ्ते में रिकवर कर लिया पूरा। पूरे परिवार ने ठीक कर लिया। पूरे परिवार ने ठीक कर लिया। पूरा परिवार के परिवार ठीक कर लिया। क्या नाम बेटा? मृगेंद्र। हाँ? अब ये खुद डॉक्टर है, एक दूसरे सीनियर डॉक्टर से लग गया, अब सबको निकाल लिया अपने परिवार को बाहर। और वो बेटी जो टाइप 1 डायबिटीज वाली, वो भी ठीक है जी, वो वहाँ बैठी है। कहाँ है खड़ी हो बेटा? हाँ?
वो भी ठीक है गुड़िया। हाँ? तो अब इस एक के बाद एक कितनों का पूछें। हाँ? इसको देना है शशि बाला को। ओ बेटा बैठो, बैठ जाओ, बाकी कल पूछेंगे। हाँ, हाँ। आपके श्री चरणों में शत शत प्रणाम। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपको श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी, मेरे परिवार में भी 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों में हम 5 को कोरोना हो गया और 2 सुरक्षित रहे। उसका कारण कोरोनिल था। वो कोरोनिल जब से आपने लॉन्च करी, जब से वो रेगुलर लेते रहे और वो स्वस्थ रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। और स्वामी जी, अभी जो पारुल बेटी भजन गा रही थी, ये और इसके पापा, वो दोनों यहीं वो साथ आए हुए हैं। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। तो इन दोनों को ये सुरक्षित रहे और बाकी हम सब हो गया। हमने जो कोरोनिल ली 2-3 में ही हमें बिल्कुल नेगेटिव आ गया हमारा। हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए नहीं, और जिनको हो गया 2 दिन में ठीक हो गया। बिल्कुल हल्का सा प्रभाव रहा हमारे ऊपर। कारण ये था कि हम प्राणायाम पहले से करते थे। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है एक, और कोरोनिल पे सब ट्रस्ट करें तो उनका भला होगा। और स्वामी जी, एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि डॉक्टर की टीम आपने लगा रखी है सेवा के लिए, ऑनलाइन सेवा दे रहे हैं वो, ऐसे ही मैं चाह रही थी कि ये जो स्वामी जी हैं, भाई बहन जो भी आपके स्वामी जी हैं, इन आध्यात्मिक राह पर जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी जिनके मन में शंका चल रही है, वो सब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं। आपसे डायरेक्ट बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप इनको आध्यात्मिक राह के लिए इनके भी नंबर अगर आप दें तो उनके मन में उठी हुई शंका को उनका समाधान हो सके। तो स्वामी जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप ये भी करें। आप जरूर बेटा, ये खूब सेवा करती है, जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी, मैं अपने सब बच्चों को, पूरे परिवार को इस योग के मार्ग पर और वेद के मार्ग पर, महर्षि दयानंद के मार्ग पर कि बेटा देखो, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव से दूर रहो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। तो पूरे परिवार को ऐसे ही चला रहा। आपकी प्रेरणा से मैं योग में आई, आपकी प्रेरणा से ही सेवा में आई। और घासीडा गुरुकुल में जहाँ भी बच्चों की फीस में कोई कमी होती है तो हमेशा मैं उनको बोल के रखती हूँ कि आप मुझे बताना, मैं और मेरी टीम मिलके हम सब उन बच्चों की मदद करते हैं। खूब सेवा करती है बेटा। तो मैं अपने बच्चों को भी, स्वामी जी एक बात और, कि मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि जिस दिन तुम्हारा पहले ही कमाई आए उस दिन से ये प्रण लो कि हमें अपना 10% अपनी सेवा में देना है हमेशा। दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही सेवा में देते हैं, हमेशा दान का पैसा निकालते हैं। मैं अपने पति की कमाई में से 10% अपने कमाई में निकालती हूँ। और मैं भी अगर कहीं योग क्लास के लिए जाती हूँ और कुछ अगर अर्निंग करती हूँ तो उसमें से भी मैं 10% अपना निकालती हूँ। क्या बात, ये इतना समर्पण है मेरा, सब आपकी कृपा से परमात्मा। बहुत अच्छा। और देखो, चलो बैठो। ये तो एक मैंने इसको बोला इधर। हाँ, ये हमारे यहाँ डॉक्टर है कनक, ये नेचुरोपैथी का डॉक्टर है। इसकी जो धर्मपत्नी है पूर्वा, वो भी हमारी बहुत अच्छी बेटी, आयुर्वेद की डॉक्टर है। एक बार सबके लिए तालियां बजा दो। हाँ, और इसका पिता एलोपैथी का डॉक्टर है। ये BNYS है, पत्नी BMS है, बापू MBBS है। तो क्या हुआ उनके हॉस्पिटल में, बताना जरा। स्वामी ये एक और MBBS आ गया। ये डॉक्टर सलील MBBS MD है और इनकी पत्नी जो है वो MBBS MS है, वो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो क्या हेमलता जी। तो ये इस अपने पिता के कहानी सुनाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, बाकी सब करो, अनुलोम विलोम करते रहो, इसमें क्या है, तो चालू है अपना कार्यक्रम। मेरे पिताश्री अभी 12 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के CMH हैं, डॉक्टर महेश सोनी। और 12 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। योग प्राणायाम तो स्वामी जी को देख के शुरू से ही करते हैं, और जल नीति, रबड़ नीति भी रेगुलर करते हैं वो। हाँ, जल नीति और सूत्र नीति। हाँ। तो पिछले साल पहले दिन से उनकी कोविड में ड्यूटी लग गई थी, मार्च से ही। मार्च से कर रहे हैं सेवा। और उस टाइम तो PPE किट वगैरह भी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, और अभी तक रेगुलर कोविड पेशेंट के साथ ही अंदर ही रहते हैं, पूरा देखते हैं, करते हैं। और घर में भी मम्मी और सिस्टर को भी हुआ था। अच्छा। तो उनकी रेगुलर भी दौड़ के आया ना अभी, इसलिए थोड़े सांस फूल। मैं टीवी पे देख रहा था स्वामी जी, हाथों हाथ दौड़ के आया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो आज तक उनको कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। गवर्नमेंट में बीच बीच में डॉक्टर्स की टेस्ट होते रहते हैं, RT-PCR। तो कितनी बार हो लिया उनके?
उनके भी कई बार हो गए स्वामी जी, शायद उनके 20-25 बार हो चुके होंगे। कई बार हो चुके हैं, पर आज तक जो है उनकी कभी भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। और उनके साथ वाले स्टाफ की क्या हालत? साथ में पूरा हॉस्पिटल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट का ऑलमोस्ट सबकी पॉजिटिव आ चुकी है, सब 14 दिन क्वारंटीन रह चुके हैं। कभी ना कभी पूरे हॉस्पिटल की 12 जिलों का उनके पास उत्तरदायित्व है। कभी ना कभी किसी स्टाफ को कोरोना एक बार हो चुका है, परिवार में हो चुका है, इनके बापू को नहीं हुआ। पिताश्री और एक और डॉक्टर हैं जिनको उन्होंने शुरू से जल नीति, रबर नीति, सुबह शाम और कोरोनिल साथ में ले रहे हैं। 3-4 चीज करते हैं। एक तो सुबह शाम कोरोनिल लेते ही हैं कंपलसरी, जब से आई है कोरोनिल मार्केट में, तब मैं ही लेके गया था शुरू में कोविड टाइम में। उसके बाद जो है जल नीति सुबह उठते से ही करते हैं, रबर नीति करते हैं, प्राणायाम, योग प्राणायाम करते ही हैं, गार्गलिंग करते हैं, हल्दी वाले और सेंधा नमक के पानी से गार्गल जरूर करते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल से आते हैं सबसे पहले मम्मी उनको वहाँ पे भेजती है बाथरूम में अलग से कि पहले आप जल नीति करो, सूत्र नीति करो, और नस्य भी रोज करते हैं। नस्य रोज लेते हैं। पहले से वो सरसों के तेल से करते थे स्वामी जी, मैं बोलता हूँ सरसों का तेल, हाथ तेल पैर पे। और जब से ये अणु तेल आया तब से अणु तेल और सरसों तेल दोनों से करते हैं सुबह और शाम। तो ये चीज मेरी मम्मी ने एक दिन सुबह, माता जी ने सुबह उठ के 4 बजे उनको ऐसा लगा कि एक चीज शेयर करना चाहती हूँ तेरे से, कि हम कई लोगों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सिर्फ जल नीति, रबर नीति के थ्रू, प्लस कोरोनिल श्वासरी के थ्रू और रेगुलर प्राणायाम। कोविड हो ही नहीं सकता, आपको पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो जाए। पूरा हॉस्पिटल हो गया, माता पिता, घर में माँ को भी हो गया, और किसको हो गया था? मम्मी और सिस्टर को हुआ था, माँ और बहन को भी हो गया पिछले मार्च से। अब ये मई और जून आने वाला हो रहा है, इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? तो एक बार जो है महेश सोनी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। उन दोनों अब को ये भी इतनी बड़ी केस स्टडी है, और क्या चाहिए? स्वामी जी फिर भी कहेंगे योग नहीं करना, मदर जल को नीति, भी सूत्र नीति नहीं करेंगे। सिम्टोमेटिक हुआ था, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है क्योंकि कोरोनिल श्वासरी रेगुलर ले रहे थे, प्राणायाम रोजाना कर रहे थे, कहीं से और बीच बीच में जल नीति भी करते रहते हैं। और साथ साथ यहाँ के भी हम सभी डॉक्टर, हम लोग भी अक्टूबर से यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सितंबर से स्वामी जी के निर्देशन में, और आज तक किसी भी डॉक्टर को पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, ना हमारे किसी भी थेरेपिस्ट की, अंदर रहते हुए किसी भी थेरेपिस्ट की भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है, ना किसी को कोई सिम्टम हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जल नीति, रबर नीति, हम लोग डेली कोरोनिल भी खाते हैं, श्वासरी भी लेते हैं सुबह और शाम, और प्राणायाम तो करते ही हैं महाराज जी के साथ। ये तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, आप यहाँ के सारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं ये चीज। तो ये अभी दौड़ के आया था, वहाँ रूम पे कर रहा था अभी। तो हमारे सारे डॉक्टर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। सब योगी डॉक्टर हैं हमारे, सारे डॉक्टर, सारे थेरापिस्ट हमारे। हाँ, वो खुद भी जल नीति, सूत्र नीति करते हैं, सुबह सिखाते हैं पेशेंट, सिखाते भी, खुद करके दिखाना पड़ता है हमें। पेशेंट को दिखाते हैं तो कहते हैं बताओ डॉक्टर साहब, तो खुद भी करते हैं। तो ये इतना बड़ा। और आज मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूँ। जो भी अच्छे MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, वो डॉक्टर सलील जी की तरह, डॉक्टर हेमलता जी की तरह, और डॉक्टर सलील जी, हेमलता जी, मनीषा जी, एक बेटी कल आई थी, उसकी तो माता पिता ने उसको अनुमति दे दी, कीर्ति जो गुजरात की बेटी थी, MBBS हो गई अभी वो। और एक और गुड़िया आई थी 3-4 दिन पहले, क्या नाम है अभी उसको, हाँ वो MD कर रही है, तो उसको अभी पतंजलि योगपीठ मैंने भेज दिया गुड़िया को। ऐसे मुझे करीब 50 डॉक्टरों की टीम अभी बनानी है, बाद में तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे और MBBS कॉलेज भी बनाएंगे। मतलब ये जो है ऐसा गैंग बन गया है कुछ डॉक्टरों ने। देखो एक बात और बताता हूं, इस देश के करीब 50% से ज्यादा डॉक्टर तो हमने अपने पाड़े में कर लिए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मैंने कहा भाई अपने पुरखों का ज्ञान है, क्यों जो है फालतू चक्कर में पड़ रहे हो कि सारा समाधान विदेश से आएगा, अमेरिका से आएगा, अमेरिका वाले यहां आ रहे हैं हमारे पास ऐसे। तो ये हमें, चलो अनुलोम विलोम कर लो थोड़ा लंबा, अभी समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमने एक नया आह्वान आपसे शुरू किया, अनुलोम विलोम सब करो लगातार, हाँ रुकना नहीं है, कि भाई जिनको भी असाध्य रोगों में लाभ हुआ है वे अपना वीडियो बना करके, जो भी अपने डॉक्टर्स के नंबर चल रहे हैं उन्हीं पर व्हाट्सएप है उस पर भेज देंगे रिपोर्ट के साथ। तो ये नया डॉक्यूमेंटेशन हम शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने क्रिटिकल कंडीशन से अपने आप को बाहर निकाला है कोरोना और श्वासारी से, और अभी जो नए उपाय मैंने बताए हैं, दिव्य धारा,
पतंजलि बाम और स्वासारी गोल्ड के। और जिनको बहुत क्रिटिकल फीवर था तो मैंने गिलोय घनवटी, जोरनासठ वटी, सुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन की रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, ये छोटे छोटे उपाय है। अब 2-3 छोटी छोटी बातें और, जिनको लॉकडाउन के कारण से, कहीं शॉर्टेज के कारण से, या घर में कोई बाहर जाने वाला ही नहीं है, पूरा परिवार संक्रमित है, घर बैठे 24 से 48 घंटे के अंदर, अभी तो कल से मंगलवार से तो 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान में घर बैठे कोरोनिल सबको मिल जाएगी ऑर्डर मी के माध्यम से। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रयास श्रद्धेय पूज्य आचार्य भाषण जी ने किया है। तो ऑर्डर मी ये 24 घंटे में आपको घर बैठे मिल जाएगी। किसी को लॉकडाउन के कारण से, किसी को घर में सब संक्रमित हैं उस कारण से, कोई काम करने वाले नहीं है, कहीं शॉर्टेज के कारण से। अब अमेजोन वाले जो है हमको उलाहना मिल रहा है, अमेजोन वाले अभी भी 3-3 हज़ार कोरोनिल 525 की, और भेजने के उसके ऊपर हजार रुपए, कहीं 700 रुपए। अब लोग हमको भेजते हैं कि ये अमेजोन वाले क्या कर रहे हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म है लूट खसोट वाला, दुगने रेट पे। उन्हें वो कहते हैं दवाई तो उतने कि भेजने के चार्ज हमारे इतने, तो कोई केस ना कर सके। ऐसे ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो आपको यदि आप 2 किट मंगवाते हैं या अभी कल से तो और बड़ा भी काम हो जाएगा। अभी 2-3 दिन के ऑर्डर पेंडिंग है, मल्टीपल ऑर्डर। अभी कल से सारे ऑर्डर जो है, कल से, आज से तो 2 कोरोनिल मंगाने पर आपको इसका कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी, फ्री डिलीवरी। फिर कल से कोरोनिल के साथ अपने गाय का घी मंगा लो, सरसों का तेल मंगा लो, और दंतकांति, केशकांति मंगा लो। 1000 रुपए का ऑर्डर मंगाने पर सभी को फ्री डिलीवरी की व्यवस्था है, फ्री डिलीवरी घर बैठे। और क्या चाहिए भाई? और आपको 10% छूट चाहिए तो स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवा लो, तो फ्री डिलीवरी प्लस 10% छूट, फ्री डिलीवरी प्लस 10% छूट, 10% फ्री भी चाहिए तो और ये काम भी कर लो। तो 3-4 बातें सूचनात्मक बोल करके फिर आगे बढ़ता हूं। हमारे सभी सोशल मीडिया के भाई बहनों से, सभी संगठन के भाई बहनों से मैंने पिछले 3 दिनों से 2-2 घंटे बात की। सब ने इतना पुरुषार्थ किया। आज फेसबुक पर 11 मिलियन लोग हमको देखते हैं, 11 मिलियन फेसबुक पर। अब हमने लक्ष्य रखा है 20 मिलियन का। ट्विटर पर 76 लाख लोग हैं, उसको भी हमने रखा है, सॉरी, इस पर यूट्यूब पर 76 लाख, ट्विटर पर 24 लाख। अभी इसको भी 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, कर लेंगे उसको पूरा। डेली 10,000 से ज्यादा भाई बहन कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, और व्यूज जो है अभी मैंने लक्ष्य रखा है 5 से 10 लाख, आधा से 1 मिलियन लोग डेली उसको। तो अभी इसकी संख्या, व्यूज की संख्या बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि कम से कम डेली 1 मिलियन होने चाहिए, कम से कम। फिर किसी किसी के तो 10-10 मिलियन भी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। 1 से 10 मिलियन, इसके लिए सब बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के भाई बहन। और ये मैंने आपको ऑर्डर मी के बारे में बताया, और हमारे लाखों योग शिक्षक हैं और उनके साथ पास आकर के योग करने वाले करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। पतंजलि परिवार ही, इसी से ही मैंने कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है करीब 20 करोड़ लोग तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं, जो हमारे शिविरों में आए कहीं ना कहीं, या हमारे योग शिक्षकों के शिविरों में आए। 20 करोड़ लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जुड़े हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। और इस पूरे अभियान से 100 करोड़ से ज़्यादा लोग श्रद्धा रखते हैं इस अभियान के प्रति। 100 करोड़ लोगों की आस्था है, जिसको कहते हैं ना आजकल तो कस्टमर बेस ऐसा चलता है। तो योग का कस्टमर बेस फ्री सर्विस वाला ये 100 करोड़ से ज़्यादा का है। धीरे धीरे सब लोग जुड़े जा रहे हैं। तो सबसे मेरा आह्वान, इसको अडॉप्ट करें और इतनी बड़ी विद्या जो अपने पूर्वजों से हमको मिली है, इसको गौरव देते हुए इस दिशा में आगे बढ़ें। और अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, और आज मैंने कहा शुरुआत जहाँ से की थी,
वहीं अब इसका पूर्णता को प्राप्त करते हुए कल फिर से सुबह शाम 2 टाइम आपको कराते हैं कि हम जैसे चाहें अपने तन को, मन को, जीवन को आकार दे सकते हैं। हम अपनी प्रतिमा खुद गढ़ते हैं, बस पूरे विवेक से, पूरी समझदारी से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी श्रद्धा से, पूरे पुरुषार्थ से आप योग करो और करते करते आप उस अनंत ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। व्याधियों से तो मुक्त हो ही जाते हैं, रोग मिटने के साथ साथ ये भव बंधन कट जाते हैं। बस एक एक अभ्यास, जो आसन है, जो व्यायाम है, उनको 100 बार करने के लिए मैंने बोला है। और एक एक आसन को 2 मिनट से और 10 मिनट तक प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ संकल्पित होकर के करने के लिए बोला है। और जो परमात्मा ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने अपने भीतर अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना दी हुई है, जब हम योग करते हैं तो पूरा भीतर का सारा साम्राज्य जागृत हो जाता है। अब तो लाखों करोड़ों लोग बोलने लगे हैं कि स्वामी जी, जो आप ये पॉजिटिविटी देते हो, मैं एक ही बात कहता हूं अंत में, आज एक सकारात्मकता से आप हजारों लाखों करोड़ों नकारात्मकताओं को पराजित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है। एक सकारात्मकता से हजारों लाखों करोड़ों नकारात्मकताओं को, रोगों को, संकटों को, समस्याओं को, चुनौतियों को आप मात दे सकते हैं एक सकारात्मकता से। और ये साइंटिफिक बात है, खाली इमोशनल मोटिवेशनल बात नहीं है, ये सत्य है। वो सारे केमिकल्स और हार्मोन्स जो आप दवाओं के रूप में खाते वो तो हैं आपके भीतर। इस सारे ब्रह्मांड की शक्ति यथा ब्रह्मांड तथा पिंडी तुम्हारे भीतर है। बस योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, नेचुरोपैथी से, अलग अलग थेरापी से, एक्यूप्रेशर से, यहाँ जो मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड आपको एयर, मेडिकेटेड फूड देते हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ आपको एक सकारात्मकता, सात्विकता देते हैं। और इस सकारात्मकता और सात्विकता से आपके भीतर एक चारों ओर से, सब ओर से प्रकाश ही प्रकाश मिलने लगता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः, यं कामयेतं तम् उग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। यदङ्गदासुषि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामि भक्तः प्रणश्यति। नहीं कल्याणकृत कश्चित् गतिं तात गच्छति। ये वेद की ऋचाएं, उपनिषद की ऋचाएं सब हमें उद्घोष दे रही हैं, सब संदेश दे रही हैं, सब हमें जगा रही हैं। आओ सकारात्मकता में जियो, सात्विकता में जियो, देवत्व में जियो, ऋषित्व में जियो। यही तुम्हारा स्वभाव है, इसी में जियो। यही स्वस्थता है, अपने स्वरूप में ठहरो। योग स्वरूप अवस्था। ऐसे ये अनुलोम विलोम, ऐसे भावपूर्ण हृदय से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर अपने अपने आसन यथाशक्ति करते रहना। एक दिन तुम पूरी तरह से रूपांतरित हो जाओगे। रोग मिटना तो जमाने के लिए बहुत बड़ी घटना है, लेकिन रोग मिटने से परे बहुत बड़ा लाभ है योग का। रोग मुक्त होना, दिव्यता से युक्त होना, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होना, गुणातीत होना, भावातीत होना, अपने जीवन का निर्माण करना और निर्वाण को, परम पद को, मोक्ष को पाना, और वो भी इसी जन्म में, इसी धरा पर। ऐसे दिन भर श्रद्धा भक्ति पूर्वक, मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, मौन सबसे बड़ी थेरापी है।
और ये सारी सृष्टि गति में भी मौन है, यहां पर श्रम में भी विश्राम है, यहां पर पुरुषार्थ में भी प्रार्थना है, यहां पर जो मैं बार बार ये दो सत्य कहता रहता हूं। यहां प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है सारी सृष्टि में। ऐसे ही हम योगस्थ होकर के, आत्मस्थ होकर के, सहज होकर के जिए और ऐसे ही जीवन की प्रेरणा सबको दें। इसी के साथ आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अभी आगे आदरणीय डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील जी आदि आपके बीच में रहेंगे। एक बार हमारे ये दो भी बहुत बड़े महापुरुष हैं इस नेचुरोपैथी के ही नहीं, इस चिकित्सा जगत के, इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। और फिर हमारी एक बहुत बड़ी नई पीढ़ी तैयार हो रही है डॉक्टरों के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के डॉक्टरों की। ये सब बच्चे भी बहुत सेवा कर रहे हैं, जोरदार इन सबका भी अभिनंदन। ये सब हमारे प्रतिरूप हैं, ये हमारे ऋषियों के प्रतिरूप हैं। महर्षि चरक, शश्वत धन्वंतरि के, गौतम, कणाद, जमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के, उन्हीं की तो हम संतान हैं, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के वंश हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी हैं। इस भाव चित्रा के साथ ये सेवा चल रही है, तो ये चलती रहेगी। आप लोग अभी पूरी निष्ठा से ऐसे ही अपने इस सेवा साधना को आगे बढ़ाते रहें। और हमारे सोशल मीडिया के योगियों के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, करोड़ों लोगों तक इस संदेश को आगे पहुंचाने में वो रोज अपने घरों पर रह करके इस सेवा में वो अपनी भूमिका निभाते हैं।